हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में हमारी SBI PO मेंस के लिए बेड़ा पार सीरीज़ के डे 4 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। उन वीडियो में अगर आप लोगों का कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप मुझे बता सकते हैं, और उनकी PDF भी आप लोग यूट्यूब मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लासेस और डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वो सारी PDF मिलती रहेंगी। जो भी डेटा मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ, जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ या कोई वीडियो पोस्ट नहीं भी करता हूँ, तो कई बार ऐसा डेटा होता है जो आप लोगों को सिर्फ PDF फॉर्म में मिलता है। दूसरा, इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये भी होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दिन मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ तो उस दिन का डेटा भी आप लोगों को मिलेगा। पढ़ने के लिए आपको मिलता रहेगा, आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो कई बार ऐसा मिस हो जाती है बीच में क्लासेस, तो उस दिन का डेटा उठा के मैं PDF फॉर्म में आप लोगों को वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। ये इस ड्रोन का नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। ये रिसेंटली न्यूज़ में था और इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि ये ड्रोन कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है। तो ये डेवलप किया था US ने, और ये उस ड्रोन की एक स्नैप है जो आप लोग देख सकते हो। ध्यान रहेगा आप लोगों को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है LRO, जिसको बोलते हैं लूनार रिकोइंसेंस ऑर्बिटर, वॉज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी। ये मून को समझने के लिए, मून को पढ़ने के लिए एक मिशन था। उस मिशन का नाम था LRO। पूछा है कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया था, तो नासा ने लॉन्च किया था। नासा फ्रॉम US, आप लोगों को पता होगा। मून को रीड करने के लिए ये सब लॉन्च किए गए थे, इसलिए न्यूज़ में था। इंडिया का भी अभी आप लोगों को पता है चंद्रयान पहुंचा था, तो उसके साथ में चीज़ें ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है विच सिटी बिकम्स इंडिया सेकेंड सिटी टू इम्प्लीमेंट ETS। ETS स्टैंड्स फॉर एमिशन ट्रेडिंग स्कीम फॉर पर्टिकुलेट मैटर आफ्टर सूरत। फर्स्ट टाइम जो सिटी थी वो सिटी थी सूरत, और दूसरी जो है वो अहमदाबाद, जिसने ETS को ज्वाइन किया है। ETS क्या है, ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। पहले मैं आप लोगों को सिंपल सा बताता हूँ, मोटी भाषा में, छोटे आसान भाषा में। एमिशन की वजह से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पोल्यूशन हो रहा है, धुआं वगैरह हो रहा है, किन से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है, एक स्कीम लॉन्च कर दी है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। उनके लिए एक कैप बना दी जाएगी। कैप का मतलब एक बाउंड्री। वो बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होगी, एक ऐसी लिमिट होगी जिस लिमिट तक कोई भी इंडस्ट्री एमिशन कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा एमिशन होगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जैसे समझो ये एक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये कोई इंडस्ट्री है। ये एक कैप वैसे आप लोगों को एरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुछ क्वांटिटी में काउंट होता है कि इस क्वांटिटी तक ही आप लोग एमिशन कर सकते हो। तो उस क्वांटिटी फॉर एग्जांपल को कुछ 100 मार्क तक ऐसा कुछ क्वांटिटी में फिक्स कर दी गई। तो उसका जो यहाँ से वहाँ उसकी इंडस्ट्री से निकलने के बाद जो हमारा वातावरण है उसमें एक पर्टिकुलर निशान दे दिया जाए कि इस निशान तक आप लोग आ सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों का एमिशन होता है, प्रदूषण होता है, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। दूसरी जगह, ये तो हुआ इस स्कीम के अंडर। इस स्कीम का दूसरा पहलू क्या है, ये A कंपनी थी, ये B कंपनी है। B कंपनी के लिए भी ऐसा ही कैप लॉन्च किया गया था।
उसको कैप दे दी गई थी कि इस कैप तक ही आप लोग एमिशन कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि ए कंपनी का तो एमिशन हुआ वो ज़्यादा हो जाता है कैप से, लेकिन बी का जो है उस कैप के अंदर ही रहता है, यानी उसके पास फिर भी थोड़े और चांस होते हैं कि एमिशन उसका धुआं प्रदूषण जो भी होगा वो और कर सकता है, परमिशन है उसके पास। तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, वो एमिशन का ट्रेड करेंगे दोनों कंपनी। ये कंपनी बी को पैसा देगी, जैसे यहाँ से पैसा आ रहा है, और बी कंपनी क्या करेगी, ए को अपना कैप देगी एमिशन, कि इसका जो स्पेस बचा हुआ था उस स्पेस में अब वो धुआं कौन भर सकता है, कंपनी ए भर सकती है। तो ये एक इस टाइप की कुछ स्कीम थी जिसको ETS कहा गया था। हालांकि इस ETS के बारे में कुछ स्पेशली तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिटी से रिलेटेड है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी सिटी फर्स्ट थी कौन सी सेकंड थी। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है सातकोशिया जो भी जैसे आप लोग उसको बोल सकते हैं। टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है, तो ये उड़ीसा में है। ये उसकी गेट की फ़ोटो है, आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। स्टैटिक का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023, तो 2023 के लिए जो था उसमें कौन सी सिटी भारत ड्रोन शक्ति का केंद्र थी, वो थी गाज़ियाबाद। दिल्ली के पास में गाज़ियाबाद है, सब लोगों को पता होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, सिंपल समझो आप। G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली में। G20 की मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करेंगे। कम करने के लिए उसने क्या किया, कहा कि आप लोग सोलर एनर्जी का यूज़ कीजिए। सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए कहा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेटेड ना समझे, बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ आया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो ये जो समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, क्योंकि G20 में ही तो हुआ था ये सब, वहीं पे तो डिसाइड किया गया था। तो इसका आंसर आएगा नई दिल्ली। देखने में क्वेश्चन भयंकर लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। अब ये भी कोई समिट थी, उस समिट का नाम है, और किस पे फोकस था इसका, वो फोकस था फूड सिक्योरिटी के ऊपर। खाना ख़राब ना किया जाए, खाना हेल्दी हो, हर किसी तक पहुँचे, कोई भूखा ना रहे। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस हुई थी। तो ये जो मीट हुई थी कहाँ पे, ये इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, और ये भी किसका पार्ट थी, ये भी G20 का ही पार्ट थी। क्लियर है जी। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द RBI हैज़ इंक्रेज्ड या फिर कॉल्ड अपॉन विच सेट ऑफ एंटिटीज़ टू एस्टैब्लिश सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब RBI ने फिनटेक कंपनीज़ को कहा है कि आप लोगों को SRO बनाना है। ठीक है। अब SRO क्या होता है, फिनटेक कंपनी आप लोगों को पता होगी क्या होती हैं। जितने भी मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, लोन लेने देने वाली, ये सब फिनटेक कंपनी होती हैं। अब उन कंपनियों को RBI ने कहा है कि आप लोगों को SRO सेटअप करना है। SRO स्टैंड फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेटअप करने का पर्पज़ क्या था, सेटअप करने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी ऑनलाइन कंपनियां ऐसी हैं, फिनटेक कंपनियां ऐसी हैं जो आप लोगों को लोन प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन उस लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, या कई अलग अलग तरीके से वो अपने कस्टमर्स को हरास करते हैं, परेशान करते हैं। तो उन सब चीज़ों से कस्टमर को, इंडियन सिटीजन्स को बचाने के लिए, उनके चंगुल से बचाने के लिए, उनके झांसे में ना फंसे, तो उसके लिए RBI ने कहा है कि एक SRO सेटअप किया जाएगा। उसके बाद ये SRO हम जो भी लोन लेने देने वाली कंपनियां हैं उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स देगा, कोड ऑफ कंडक्ट देगा, लिखा है जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसा सेटअप किए जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए और हमारे सब के लिए ही ये सेटअप किया जाएगा। RBI ने कहा है कि किसी भी कस्टमर का नुकसान ना हो। ये इस क्वेश्चन का मेन
भूमिका थी। क्लियर है जी, समझ आया होगा आप लोगों को। यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि किन एंटिटीज़ को कहा गया है आरबीआई द्वारा फिनटेक को, क्या सेटअप करने के लिए, एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिसमें होगी और जॉइंटली, ये भी कब कहा गया था, G20 ने जो मीटिंग हुई थी उसमें। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि G20 नेशंस हैं, उन सब में क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र करने के लिए हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। किसने कहा, G20 की मीटिंग में कहा। अब इसमें हेल्प कौन करने वाला है, क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो होगा, उसके बगैर तो फंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो हुआ था वो IMF और FSB के बीच में हुआ था, जिन दोनों ने कहा है कि डाटा शेयर करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म होगा, जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा ये दोनों के दोनों एंटिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी देखने में काफ़ी भारी लग रहा था, लेकिन नहीं, बहुत ईजी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है NTPC लिमिटेड टू इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन। यहीं तक ही क्वेश्चन समाप्त हो जाता, आगे पढ़ो या मत पढ़ो। एक तो क्वेश्चन ये आ गया है कि NTPC लिमिटेड जो है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन सेटअप करने जा रही है। क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे और कितने रुपए का, सॉरी कितने रुपए तक वो, फिर से माफ़ी चाहूँगा, कितने किलोग्राम तक वो ग्रीन हाइड्रोजन जो होगी उसका प्रोडक्शन करेगी। तो कहाँ पे होगी, एक तो ये हो जाएगी लद्दाख में। लद्दाख में यहाँ आंसर कहीं लिखा नहीं है शायद, हाँ कहीं नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखना। लद्दाख में ये सेटअप किया जाएगा और ये पर डे के हिसाब से कितना जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा 80 किलोग्राम पर डे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तो आप लोगों के सामने SBI PO मेंस है, उसके बाद जैसे कोई एग्ज़ाम होंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, कोई पेमेंट कंपनी है जिसके स्मार्ट स्पीकर, जैसे आप लोग कहीं से ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वहाँ आप लोगों को सुनने को मिलता है उसके स्पीकर से कि आप 50 रुपये प्राप्त हुए, 100 रुपये प्राप्त हुए, ऐसे करके। तो ये कहा है कि कोई कंपनी जो पेमेंट कंपनी है वो उसके स्मार्ट स्पीकर में अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई देगी। किसने किया है, फ़ोनपे ने किया है। फ़ोनपे का तो मैंने ये पढ़ा है लेकिन देखा नहीं है। देखा मैंने पेटीएम का है, पेटीएम पे भी ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है। तो फ़ोनपे के साथ में आप लोग पेटीएम भी याद रखें। ये मेरा फिज़िकल एक्सपीरियंस है, जो मैं पेमेंट करता हूँ तब मैंने देखा है। तो इसके साथ में आप लोग फ़ोनपे को भी पेटीएम को भी ध्यान रखें फ़ोनपे के साथ में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आइडिमिया एक कोई कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने एयरटेल के साथ में डिजिटल रुपी सर्विस आप लोगों को जो होगी फीचर फ़ोन्स पे भी अवेलेबल मिलेगी, इसके लिए टाई अप किया है। फीचर फ़ोन से भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए टाई अप जो हुआ आइडिमिया और एयरटेल के साथ में हुआ। और आप लोगों से पूछा ये है कि आइडिमिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये फ्रांस में रहेगा। 2 क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना कि एक तो आइडिमिया और दूसरा एयरटेल के साथ में टाई अप हुआ है। किसके लिए टाई अप हुआ है, डिजिटल रुपी के लिए हुआ है। किस फ़ोन पर रहेगा ये फैसिलिटी अवेलेबल, फीचर्स फ़ोन पे रहेंगी। आप लोगों को स्मार्टफोन के लिए भी उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम आइडिमिया कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है वो एक जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो वो किस पे काम करती है, सिक्योरिटी सर्विसेज पे काम करती है। और किससे रिलेटेड रहेंगी वो, आइडेंटिटी रिलेटेड सिक्योरिटी फीचर, जिनमें आप लोगों को फेशियल रिकॉग्निशन होता है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है। ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी है, इसीलिए इस कंपनी ने एयरटेल के साथ में टाई अप किया है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, स्वराज ट्रैक्टर्स जो हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी है। आप लोगों के सामने फ़ोटो है, आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट है, NVIDIA पार्टनर्स विद रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप के साथ में किस सर्विस के लिए इन लोगों ने भी जो टाई अप किया है वो AI इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए होगा। तो ध्यान रखने, तीनों कंपनियों का नाम NVIDIA, रिलायंस और टाटा ग्रुप, तीनों के बीच में टाई अप हुआ है AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
और क्वेश्चन ये पूछा है कि नवीडिया किस देश की कंपनी है, तो ये यूएसए की कंपनी है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, प्रसार भारती हैज़ रीनेम्ड डीडी स्पोर्ट्स एज डीडी स्पोर्ट्स एचडी। प्रसार भारती का जो डीडी स्पोर्ट है उसने डीडी स्पोर्ट को डीडी स्पोर्ट्स एचडी के नाम से बना दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन डिड डीडी स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर 12 घंटे के लिए। देख लेते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो डीडी स्पोर्ट जो था वो ओरिजिनली लॉन्च कब हुआ था, वो 18 मार्च 1998 को हुआ था। 18 मार्च 1998 ध्यान रखना है, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ था कि इट एयर्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर 6 आवर्स अ डे। 6 घंटे के लिए इसने दिन में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में 12 घंटे पे ये काम स्टार्ट करना इसने शुरू कर दिया। कब स्टार्ट किया, 1999 में कर दिया। और 1 जून 2000 के बाद में ये 24 के 24 घंटे काम करने के लिए रेडी हो गया था। तब से 24 घंटे काम कर रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब कब स्टार्ट हुआ था, कब इसने काम करना स्टार्ट किया, कब कहाँ से कैसे क्या कुछ सारा सब कुछ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने थॉमस कुक एक इंडिया की कंपनी है जिसने एनपीसीआई के साथ टाई अप किया है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना। अब ये टाई अप क्या किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले जब थॉमस लिमिटेड के बारे में बात करें तो इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो कि चैनल फॉरेक्स सर्विसेज पे काम करती है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज के जो क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज वगैरह के ऊपर काम करती है। एनपीसी के साथ इसने टाई अप कर लिया। अब इसने क्या किया है कि इसने एक रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है एनपीसीआई के साथ मिलके। रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है एनपीसीआई के साथ मिलके। किसने, थॉमस कुक ने। और ये सर्विस, इस कार्ड से आप लोगों को, आपको जस्ट अ सेकंड, ये सर्विस, ये इस प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड से आप लोगों को जो सर्विस मिलेगी वो यूएई में मिलेगी। अगर आप लोग यूएई में रहते हो तो इस कार्ड का यूज़ आप लोग अच्छे से कर सकते हो। और इस टेक्नोलॉजी की इस टेक्नोलॉजी से जो आप लोगों को एनपीसीआई की सर्विस मिलने वाली है उस सर्विस का या कार्ड का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आपके एग्ज़ाम में तो ये कार्ड का नाम रहेगा कार्ड 91। ठीक है गाइज, सॉरी, मैं ये वीडियो यहीं पे मुझे एंड करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इशू है, कुछ काम है मुझे। बाकी इसमें कुछ और कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज वीडियो यही समाप्त करने पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी अगेन, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।